करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैंने एक कम्युनिटी पे एक क्वेश्चन पोस्ट किया था कि आपको मेरे वीडियो इंग्लिश में चाहिए या हिंदी में। मैक्सिमम लोगों ने बोला आज का जो मेरा वीडियो है वो हिंदी में होना चाहिए, इसीलिए मैं ये हिंदी में बना रही हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, मेरे आने वाले वीडियो ज़रूरी नहीं हिंदी में ही होंगे, कुछ इंग्लिश में होंगे, कुछ हिंदी में होंगे, कुछ मिक्सचर ऑफ बोथ होंगे, बिकॉज सबको हिंदी नहीं आती, सबको इंग्लिश नहीं आती। चलिए अब आप बात करते हैं स्टमक अल्सर्स। अब आप मुझसे पूछेंगे कि या आप मुझे कहेंगे कि हमें स्टमक अल्सर्स हो गए हैं या हमें ये दिक्कत आ रही है, हमें एच पाइलोरी हुआ तो ये चीज़ डिटेक्ट हुई, या हमको एच पाइलोरी डिटेक्ट नहीं हुआ सीधा अल्सर हुआ, वहाँ से हमारी परेशानियाँ शुरू हुई। मेरे साथ क्या हुआ जब मुझे एच पाइलोरी हुआ था? आइडियली मेरे को अल्सर हुआ था बट स्टमक में नहीं हुआ था, मेरे इस पर्टिकुलर एरिया में अंदर मुंह के अंदर अल्सर्स हो गए थे, वो भी ज़्यादा डिग्री में नहीं, बहुत कम डिग्री में। वो तो अच्छी बात है कि जब मुझको ये इशू डिटेक्ट हुआ था, जैसा कि आप जानते हैं मेरे पुराने वीडियोस में, इनिशियली मुझे मालूम नहीं था कि एच पाइलोरी है, हमें लगता था एसिडिटी है, और मुझे लगता था उस वजह से मुझे एसिड रिफ्लेक्स हो रहा है, और जो मेरे अंदर छोटे छोटे दाने आ गए थे मुझे लगता था वो उस वजह से हो रहा है। और उस वजह से मैं जूसेस ले रही थी, लौकी का, एशकॉट का सुबह मिक्स करके, कभी मैं उसमें व्हीट ग्रास डाल के पीती थी, कभी मैं उसमें आंवला डाल के पी रही थी। तो शायद वो एक बहुत बड़ा कारण था कि मेरी जो कंडीशन थी वो एक्सट्रीम में नहीं गई। इश्यूज तो मुझे थे, दिक्कत मुझे थी, लेकिन इतनी दिक्कत नहीं हुई कि मुझे स्टमक अल्सर्स हो जाए। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही है, अगर मैं ये प्रिकॉशंस ना लेती तो जो मेरे मुंह के अंदर के छाले थे या जो यहाँ तक आ गए थे वो शायद मेरे पेट में भी हो जाते। अब करना क्या है या ये क्यों हो जाते? आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों को ऑलरेडी ये मालूम है। जो स्टमक अल्सर्स होता है, एक तरीके से आप मान लीजिए वो हमारी स्टमक की जो वो मतलब वॉल है उसके अंदर या उसके ऊपर जो परत है, एक तरीके से वो छाला होता है। ये किन कारणों से हो सकता है? पहला, आपकी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत अच्छी नहीं है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं या आप बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं, या आप कुछ ऐसी चीज़ों का सेवन करते हैं जो जिनका जो नेचर होता है, जिनकी जो तासीर होती है वो बहुत गर्म होती है। अब चाहे आप बहुत ज्यादा मसाला खाते हैं, बहुत मिर्ची खाते हैं, तला फला खाते हैं, या तो ये हो सकता है। दूसरा, हाँ आप ये भी बोल सकते हैं कि कई लोग खाते हैं उनको नहीं होता। हाँ नहीं होता क्योंकि वो एक तरफ शायद खाते हैं और दूसरी तरफ वो डिटॉक्स भी करते हैं अपनी बॉडी को। तो हो सकता है आप ये सब चीजों का सेवन कर रहे हैं लेकिन आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स नहीं करते। दूसरा कारण ये हो सकता है कि आपको कोई इन्फेक्शन हुआ है, जैसे कि एच पाइलोरी। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो अब हम सब जानते हैं। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में आपको जब एच पाइलोरी इन्फेक्शन होता है तो ये इस इतनी डिग्री तक, इनफैक्ट मुझे कहना चाहिए, चला जाता है कि लोगों को अल्सर्स भी हो जाते हैं पेट के अंदर। ऐसी सिचुएशन में आपको ये इंश्योर करना है कि आप इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं, और जब आप इसका ट्रीटमेंट कराएंगे ऑफकोर्स आपको 14 डे एंटीबायोटिक कोर्स करना होगा, और जब आप इस कोर्स को करेंगे आपको बहुत 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 ज़्यादा राहत मिलेगी, और उसके बाद आप सप्लीमेंट का सहारा ले सकते हैं या बाकी चीज़ों का सहारा ले सकते हैं। अब आपका सवाल होगा कि हमको ऑलरेडी ये दिक्कत है, हमने उसके बाद एंटीबायोटिक कोर्स लेने की कोशिश करी, लेकिन जब हमने वो कोशिश करी तो ये दिक्कत और बढ़ गई। ऑफ कोर्स बढ़ेगी क्योंकि जो एंटीबायोटिक्स होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, उनकी जो तासीर है वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है। तो उस कारण क्या होता है, वो एक जगह तो चीज़ों को ठीक कर रही हैं और कहीं ना कहीं बहुत चीज़ों का नुकसान भी हो जाता है। और शायद यही कारण है जो हमारा डॉक्टर भी है वो हमें बार बार एंटीबायोटिक लेने से मना करते हैं, क्योंकि वो अच्छी तरीके से जानते हैं एक तरफ कहीं ना कहीं कुछ अच्छा होगा तो तासीर इतनी गर्म है, ये इतनी हैवी डोजेस है, कुछ ना कुछ गलत हो भी सकता है। तो कई लोगों ने ये बताया कि उनको अल्सर्स नहीं थे, उनकी दिक्कत तो बहुत ज्यादा थी, उन्होंने ट्रीटमेंट लिया, उन्होंने एंटीबायोटिक कोर्स किया और उसके बाद उनके मुंह में छाले आ गए। मुझे अच्छे से याद है, मैं एक बारी मैंने आपको शायद आपको याद होगा बहुत शुरुआत में जब मैंने एक शायद वीडियो डाला था उसमें मैंने बताया था कि इनिशियली मैंने आयुर्वेद का सहारा लेने की कोशिश की थी, मैं पतंजलि भी गई थी। तो वहाँ पे एक ऐसा मैंने केस देखा जिन्होंने कहा था उनके मुंह में पूरे यहाँ तक छाले आ गए और वो हुआ है एंटीबायोटिक कोर्स लेने के बाद। तो वो बात अलग है, मैं पतंजलि का ट्रीटमेंट पूरे टाइम लिया ही नहीं, मतलब मैंने कुछ ही दिन लिया था और फिर मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मुझे कोई लाभदायक नहीं लगा। और वो लाभदायक इसलिए नहीं लगा क्योंकि उस वक्त हमें मालूम ही नहीं था कि ये एसिडिटी है या कुछ और, हमें लग रहा था एसिडिटी है, शायद इसलिए उस ट्रीटमेंट ने मुझ पर वर्क नहीं किया। एनीवेज, बात ये है
कि अगर हम गर्म तासीर की चीज लेते हैं जो बहुत गर्म है, हम अपने आप को डिटॉक्सिफाई नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये दिक्कत आ सकती है। अगर इन्फेक्शन है ये दिक्कत आ सकती है। अगर हमारा खान पान ठीक नहीं है, अगर हम गलत चीजों का सेवन करते हैं जैसे शराब, सिगरेट या पान भी गर्म होता है नेचर में, बहुत ज्यादा खाना, तो ये दिक्कत आ सकती है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? अगर ये दिक्कत आपको इन्फेक्शन की वजह से आई है तो सीधी सी बात है, आप एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट लीजिए। अब आप चाहते हैं, अगर आप एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहते तो उसके भी बहुत सारे राउट्स हैं जो आप कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने साफ तौर पे बताया है आप ऐसा क्या ले सकते हैं कि आप इस बीमारी से निजात पा सके बिना एंटीबायोटिक। लेकिन ये भी बिल्कुल सच है, समय जरूर लगता है। मैंने तो एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट लिया था और जब मैंने ट्रीटमेंट अपना स्टार्ट किया था मैंने उसी दौरान सप्लीमेंट लेना शुरू कर दिए थे, इसीलिए शायद मैं एक्चुअली बहुत जल्दी रिकवर हो पाई थी, राइट। पूरी तरह तरीके से लाइक 95 to 100% हील होने में मुझे बहुत समय लगा, लेकिन एक होता है ना क्विक रिजल्ट, विद इन 2-3 मंथ्स मेरे को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले और मैं सब कुछ खाना पीना शुरू कर दिया था। शायद इसलिए मैंने वेट गेन भी दोबारा करा। लेकिन अगर आप मुझे पूछेंगे कि सुगंधा तुम 101% ठीक हो गई, यस, लेकिन उसमें फिर बहुत समय लगा, 9-10 महीने लग गए। एंड ऑफ कोर्स मैंने एक्सरसाइज की, सप्लीमेंट्स का सहारा लिया। तो डेफिनेटली अगर आपको इन्फेक्शन है, आप विदाउट एंटीबायोटिक अपने आप को क्योर करना चाहते हैं, आप अपने अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिल सकते हैं। कुछ सप्लीमेंट्स मैंने भी आपको बताए थे, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूंगी रिस्क क्यों लेना, आप एक कोर्स एंटीबायोटिक का जरूर कर लीजिए। चाहे तो आप 14 डेज का करें, किट आती है। कई लोगों से मैंने ये भी सुना कि 7 डेज की किट भी दी जाती है। तो अब ये आपके और आपके डॉक्टर के ऊपर निर्धारित है कि सिचुएशन कितनी खराब है। डिपेंडिंग ऑन दैट शायद आपका आइदर 7 डे किट का ट्रीटमेंट होगा या 14 डे किट का ट्रीटमेंट होगा। जब आप इस कोर्स को करते हैं, ऑफकोर्स जैसे कि मैंने कहा एंटीबायोटिक्स काफी गर्म होती है, आपको ये इंश्योर करना है कि अल्सर जैसी चीज ना हो, या अगर आपको अल्सर है तो उसमें दिक्कत ना आए। उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको रोज नारियल पानी पीना है, 2 से 3 नारियल पानी। ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट है अल्सर्स के लिए। दूसरा, जो कच्चा नारियल होता है, जो हम जो नारियल रहता है पानी वाला, उसको जब हम तोड़ते हैं उसके अंदर जो वो व्हाइट कलर का जो कच्चा नारियल होता है, उसको बहुत ज्यादा ग्राइंड करके, मतलब चबा चबा के कि वो मुंह में पानी बन जाए, उतना उसको खाए। वो बहुत अच्छा होता है अल्सर के लिए, वो ठंडक देगा आपके शरीर में। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट। तीसरा, आप बटर मिल्क ले सकते हैं। जब आप बटर मिल्क लेते हैं उसमें आपको मसाले नहीं डालने, एंड ये जो होता है बटर मिल्क, ये हमारी बॉडी को ठंडक देता है। जब ठंडक होगी डेफिनेटली हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी इस चीज के ऊपर। अगर आपको एसिडिटी है, अंदर तासीर बहुत गर्म हो गई है, छालों की दिक्कत है, ये डेफिनेटली फाइट बैक करेगा। बटर मिल्क आपकी हेल्प करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट जिसको मैं हमेशा मायने देती हूँ, डीप ब्रीथिंग। जितना आपके अंदर ऑक्सीजन जाएगा, जो ऑफकोर्स जब आप डीप ब्रीथिंग करेंगे वो आपके हर ऑर्गन में ऑक्सीजन पहुंचेगी, आपके ब्रेन में भी पहुंचेगी, तो जो रिकवरी का रेट होगा ना वो बहुत 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 ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आपको डीप ब्रीथिंग रोज करनी है। मैं तो बोलूंगी जितना हो सके करिए। सुबह 1 घंटा करिए, शाम को 1 घंटा करिए। ये मत सोचिए समय नहीं है, समय ही समय है। समय अभी है, समय कल को ना हो, इसलिए हमें कोशिश करनी कि आज समय हो। अगर आप आज ठीक होंगे तभी आपका कल होगा। अगर आप आज दिक्कतों से घिरे रहेंगे तो शायद कल ना भी हो। इसलिए आपको पूरी कोशिश करनी है कि आप डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं। अब आ जाते हैं आपकी लाइफस्टाइल पर। अगर आप उनमें से हैं जो शराब पीते हैं, सिगरेट करते हैं, या इन चीजों का सेवन करते हैं जो बहुत ज्यादा गर्म होती हैं, जिनकी तासीर बहुत गर्म होती है, तो इसमें मुझे कुछ बोलने की ही जरूरत नहीं। इसमें आपको खुद का एक अपने साथ एक अंडरस्टैंडिंग बनानी होगी। आपको अपनी इस आदत को अपने जीवन से बिल्कुल हटा देना होगा। अगर आप एक स्वस्थ जीवन चाहते हैं तो ये हमेशा याद रखना, पेट सबसे बड़ी चीज है। हम अक्सर बोलते हैं दिल, लिवर, किडनी, ब्रेन, पर हम ये भूल जाते हैं कि पेट का भी अपना एक ब्रेन होता है। पेट में अगर आपका पेट सही है ना दोस्तों, ये बात 100% सही है कि 90% बीमारियां होंगी ही नहीं अगर आपका पेट ठीक है तो अब आप ये इंश्योर करें कि आप अपनी लाइफ को हेल्दी रखें, सही खान पान करें। कई लोग मुझे मैसेज करते हैं क्या मैं ये तीखा बाद में खा सकता हूँ, तीखा खा सकती हूँ?
क्या मैं एक मिर्ची खा सकता हूँ? मुझे समझ नहीं आता, क्यों खाना है आपको वो जो आपको नुकसान कर रहा है? क्या आपको नहीं पता ऑलरेडी इतना खा-खा के आपने अपना इतना नुकसान कर दिया है? हाँ, अगर आप अपना नुकसान करना चाहते हैं, बिल्कुल खाइए, मुझे मत पूछिए क्योंकि मेरा आपको जवाब हमेशा ना ही होगा। मैं कभी नहीं कहूँगी मसाले खाइए या तीखा खाइए। मतलब महीने में कभी-कभार 1 बार या 2 बार मैक्सिमम चलता है। लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रोज़ मेरा खाना एकदम लज़ीज़ हो और मैं तीखा खाना खाऊँ या मैं इस टाइप का खाना खाऊँ जिसमें बहुत मसाले हो, तो आप अपना ही नुकसान करेंगे, उससे किसी का कुछ नहीं जाएगा। तो जो मैंने आपको चीज़ें बोली है आप उसमें अमल करें। और एक रेमेडी मैं आपको और बताऊँगी जो मैंने बहुत पहले भी आपको बताई थी। रात को एक बर्तन लीजिए, उसमें आप सौंफ लीजिए, आप चाहे तो 2 से 3 चम्मच सौंफ डालिए। फिर आपका जो धनिये का बीज होता है ना, धनिये का बीज, उसको भी 2 से 3 चम्मच भर के उसमें डालिए पानी में। चाहे तो 1 चुटकी अजवाइन आप डाल सकते हैं, वैसे तो ज़रूरत नहीं है, चाहे तो। और चाहे तो 1 या 2 इलायची भी आप डाल सकते हैं। उस पानी को पूरी रात भिगो के रखें। सुबह सबसे पहले उठते ही उस पानी को छानिए और उस पानी को पी जाइए। ये कॉन्कॉक्शन है, ये बिल्कुल आपको लगेगा जब आप इस पानी को पिएंगे आपको एकदम ठंडक महसूस होगी। आपके अंदर जो जलन थी ये उसमें बहुत हेल्प करेगा। ये अल्सर्स अगर किसी के अंदर है तो उसमें बहुत हेल्प करेगा क्योंकि ये ठंडक देता है, ये एसिडिटी को भी काउंटर करता है। तो इसको भी इस्तेमाल करके देखिएगा, आपको बहुत फर्क पड़ेगा। ये मैंने भी इनिशियली किया था 2-3 महीने और मुझे वाकई में बहुत फर्क पड़ा। एंड लास्ट थिंग जो मैंने आपको हमेशा बोली है और इससे पहले भी बोली थी, एक्सरसाइज करना मत भूलिए। डीप ब्रीथिंग एक चीज है, आप बैठ के डीप ब्रीथिंग करना वो एक चीज है। अगर आपसे हो सके तो वॉक पे जाया करें। अगर आप जिमिंग करते हैं आप जिमिंग करें। जिमिंग का मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ खूब 40-40, 50-50 किलो वेट उठा रहे हैं, नहीं। हल्का फुल्का जो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, चाहे तो आप वो घर पे भी कर सकते हैं। इससे आपकी बॉडी का सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। वैसे तो वो डीप ब्रीथिंग से भी होगा। जब सर्कुलेशन इंप्रूव होगा तो वो मदद करेगा कि जो भी अंदर घाव हुए हैं वो बहुत जल्दी भर जाए। तो आप इन चीजों का पालन करिए, आपको देखिए बहुत 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 फर्क पड़ेगा। एंड वन मोर थिंग, एक लास्ट में ये बात है, मैं बार बार बोल रही हूँ एक और चीज, बट जो जो मुझे याद आ रहा है मैं आपको जेन्युइनली बताती जा रही हूँ। खाना भी आप जो भी खाएंगे ना उसमें ज्यादा मसाले मत डालें। तेल जितना कम हो सके इस्तेमाल करें, नमक कम। अगर आपको लो बीपी की दिक्कत है तो मैं समझ सकती हूँ, बट अदरवाइज कम नमक, कम तेल, मिर्ची तो आपको नहीं डालनी चाहिए। हमेशा याद रखिए लाल मिर्च उतनी अच्छी नहीं होती, लाल मिर्च पाउडर ये सब आप अवॉइड करिए। ग्रीन चिली इज एक्चुअली बेनिफिशियल क्योंकि वो क्लोरोफिल का फॉर्म है। तो मैं ये नहीं कहूंगी बिल्कुल मत खाइए, कभी कभार हफ्ते में एक बार चलता है। बाकी आप खुद समझदार हैं, आप ये आपकी हेल्थ है तो आपको ज्यादा मालूम है आपको क्या करना है या आपको क्या करना चाहिए। बट मेरा जो एक्सपीरियंस है ओवरऑल इस चीज को लेके, मैंने ये सब चीजें करी हैं एंड आई हैव सीन 101% रिजल्ट्स। सीरियसली आपको ये चीजें बहुत हेल्प करेंगी। बाकी आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करिए।